जय हिंद। मैं कैप्टन इमन हूँ और मैं आपको इस वीडियो में कुछ एसएसबी टिप्स दूंगी। मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपने एसएसबी कैसे क्लियर किया, या एसएसबी अगर क्लियर करना हो तो क्या करना चाहिए। तो ये एक सीरीज़ होगा, एसएसबी सीरीज़ की शुरुआत मैं पहले कर चुकी हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आप एसएसबी क्लियर करना चाहते हैं तो आप उसको पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं, और एसएसबी के लिए कोचिंग ऑब्लिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं मेरे IGTV पर, और ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल रही हूँ कैप्टन इमन, तो उस पर भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, जो आज मैं आपको एसएसबी टिप देने वाली हूँ वो है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एसएसबी आखिर है क्या। तो जैसा कि आपने देखा है कि हमारे देश में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन ये सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें और एसएसबी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो होते हैं आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, नॉलेज बेस्ड टेस्ट होते हैं, और एसएसबी एक पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट है, एक पर्सनालिटी टेस्ट है। तो इसलिए आपको एसएसबी क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा, और पर्सनालिटी एक दिन में डेवलप नहीं की जा सकती। टाइम टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। तो इसलिए पर्सनालिटी पे काम करना शुरू करना होगा आपको अगर आप एसएसबी क्लियर करना चाहते हैं। तो कम से कम अपने आप को कुछ समय दीजिए, ताकि जो अगर आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप OLQ से मैच करती हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी हैं तो उनको डेवलप किया जा सकता है। OLQs क्या है? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। या 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज मैं बात करूंगी कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो कैसे कर सकते हैं। और जब आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे OLQs डेवलप हो जाएंगे। तो जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है पर्सनालिटी को डेवलप करने का, वो होता है आपकी हॉबीज़। आप जो हॉबीज़ आपकी होती हैं, या आप हॉबीज़ अगर नहीं भी हैं आपके तो आप अक्वायर कर सकते हैं। तो हॉबीज़ जो होती हैं वो जनरली 5 टाइप्स की होती हैं। वैसे तो इसकी कैटेगराइजेशन बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन अगर मैं 5 कैटेगराइज करूँ आपके लिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, तो जो पहली हॉबी होती है वो है क्रिएटिव हॉबी। क्रिएटिव हॉबी कोई ऐसी हॉबी होती है जिसमें आपका माइंड इंगेज होता है, जैसे कि राइटिंग, एक्टिंग, पोइट्री, पेंटिंग, पॉटरी। ये आपका जो ब्रेन फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, आपका जो इमोशनल कोशेंट है उसको भी इम्प्रूव करता है, और आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देता है। तो आपके अंदर एक क्रिएटिव हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। तो कोई भी आप क्रिएटिव हॉबी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने दिए, बस उतने ही नहीं हैं, और भी हैं। आप उसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और उसमें से कोई ना कोई हॉबी आप ज़रूर इनकलकेट कीजिए, ज़रूर अपने अंदर डेवलप कीजिए अगर नहीं है पहले से, और अगर है तो उस पर वक्त बिताइए, उस पर टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। हॉबी है वो है द हॉबी टू सोशलाइज। ये ऐसी हॉबी है जिसमें, जैसा कि वर्ड है सोशलाइज, आप सोशलाइज करते हैं, आप और लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं, या उनके साथ कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे हाइकिंग हो गया, वॉलंटियरिंग हो गया, या NCC हो गया। तो अगर आप SSB इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप NCC ज्वाइन करें। एक बहुत अच्छा हॉबी है सोशलाइज करने का, और आपको ये फ़ौज के लिए भी प्रिपेयर करता है। और अगर आप किसी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाइकिंग भी कर सकते हैं, आप NGOs में वॉलंटियर कर सकते हैं, जहाँ आप लोगों से जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो सोशल इंटरेक्शन स्किल है वो बढ़ेगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि SSB में आपको पता ही है कि पब्लिक स्पीकिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। पब्लिक स्पीकिंग में अलग से वीडियो बनाऊँगी, बट अभी के लिए आप इस हॉबी पे भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपकी एक हॉबी ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो आपको सोशलाइज कराती हो। जो नेक्स्ट हॉबी है वो है द हॉबी टू कीप यू इन शेप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ़ौज में जाना चाहते हैं तो आपको फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, और फिज़िकल फिटनेस कई लोगों को बहुत पसंद भी होता है, कई लोगों को नहीं भी पसंद होता है। तो अगर आप इसको एज अ हॉबी डेवलप करें, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनको इतना पसंद नहीं है ये एक्सरसाइज करना, तो आप दूसरे तरह की भी हॉबीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें टू रिमेन फिट, लाइक डांसिंग, लाइक प्लेइंग अ गेम। जैसे अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं, और अगर आप नहीं भी खेलते हैं तो अगर आप खेलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपका इससे बॉडी तो आपकी फ़िट होगी ही होगी, और आपका माइंड जो है वो, क्योंकि आप जब खेलते हैं तो आप compete करते हैं, तो आप हारते भी हैं, तो आप हार लेना सीखोगे और मेहनत करना सीखोगे, और
जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो आपकी डेवलप होगी, क्योंकि आप जब फौज में जाएंगे तो आपको ये आपकी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो बहुत हेल्प करेगी। चौथी हॉबी है वो है एन हॉबी टू लर्न। कोई ना कोई चीज़ जब आप सीखते हैं तो उसमें आपका माइंड इंगेज होता है। जब आपका माइंड इंगेज होता है तो आपका जो माइंडफुलनेस है वो बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है। और कई बार ऐसी हॉबीज़ में, जैसे कि अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं तो आपका जो माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो भी बढ़ता है। तो या तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, या फिर आप कोई नया लैंग्वेज सीख सकते हैं, या आप कोई, जो मैंने अभी तक हॉबीज़ बताएं उसमें से कोई हॉबी सीख सकते हैं, जिससे आपका जो फोकस है वो बहुत बढ़ जाएगा, जो कंसंट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा। और आप अगर बोर्ड फील करते हैं या डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो अगर आप कोई नई हॉबी पिक करेंगे तो आपका सारा ध्यान क्योंकि उसके ऊपर होगा, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे और एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी आप महसूस करेंगे जब आप कुछ सीखेंगे। बट एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि सीखने का एक प्रोसेस होता है, और जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम फर्स्ट टाइम से ही सब कुछ सही सही कर लें। हम उसमें गिरेंगे, गलतियाँ करेंगे, एंड इट्स परफेक्टली ऑल राइट। यू हैव टू रिमेंबर, ये एक लर्निंग कर्व है। लर्निंग करते वक्त ये होता है, पहले हम गिरते हैं, फिर हम उठते हैं और फिर हम सीखते हैं। ऐसे ही बचपन में हमने दौड़ना भी सीखा है। जब हमें चलना भी नहीं आता था, हम याद कीजिए, तो हम पहले गिरते थे, पकड़ पकड़ के चलते थे, और उसके बाद धीरे धीरे चलने लगे, फिर दौड़ने भी लगे। तो इसलिए याद रखिएगा, इसलिए से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सीखने का प्रोसेस है ये, आप गिरेंगे और फिर उठेंगे और फिर सीखेंगे। और जो फिफ्थ हॉबी है वो है द हॉबी टू मेक यू सम मनी। अब मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप मनी के पीछे दौड़ने लगिए, लेकिन होता क्या है कि जब हम कुछ अच्छे से करते हैं और जब हम दूसरों को वो चीज़ सिखाते हैं तो हमारे लिए वो एक रिवीजन की तरह काम करता है, और ऐसा करने से जो आपके स्किल्स हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर ऑलरेडी कोई ऐसी हॉबी एग्जिस्ट करती है जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं, तो आप ज़रूर सिखाइए, टीच कीजिए। और उससे क्या होगा, एक तो मैंने आपको बताया कि आपका जो स्किल सेट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, आपके अंदर पेशेंस डेवलप करेगा, क्योंकि जब आप सामने वाले को सिखाते हैं तो कई बार सामने वाला उसको ग्रास्प नहीं कर पाता है, तो हमें उसकी लेवल पे जाकर उसको सिखाना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान का जो लर्निंग कर्व है वो बहुत डिफरेंट है। इससे आपको एक ह्यूमन बीइंग के बारे में इंसाइट भी बहुत मिलेगी कि आखिर कितने डिफरेंट तरीके से लोग अप्रोच करते हैं चीज़ों को, और हर कोई एक जैसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप दूसरों को सिखाना शुरू करेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे खुद भी कि इट्स ओके टू फेल, क्योंकि हम लोग फेलियर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इट्स परफेक्टली फाइन टू फेल, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। तो मैंने इस वीडियो में 5 हॉबीज़ के बारे में बताया। फर्स्ट है क्रिएटिव, हॉबी टू कीप यू क्रिएटिव। सेकेंड है अ हॉबी टू कीप यू इन शेप। थर्ड है द हॉबी टू मेक यू मनी। फोर्थ है द हॉबी टू और फिफ्थ हॉबी है टू लर्न अ न्यू स्किल। तो अगर आप ये 5 हॉबीज़ रखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने आप डेवलप कर जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप जब जो हम OLQs की जो मैं बात करूँगी इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसमें से बहुत सारे OLQs आपके अंदर ऑलरेडी होंगे और कल्टीवेट हो चुके होंगे। तो आपको कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप से, क्योंकि ये कोई सिलेबस नहीं है जो आपने पढ़ लिया या रट लिया। ये आपको के अंदर होना चाहिए, क्योंकि SSB में लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ टेस्ट सीरीज़ करके चले जाएंगे या फिर हम ऑब्स्टिकल्स प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो हमारा SSB क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पर्सनालिटी में वो बात होनी चाहिए जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो ढूंढ रहा है। अब वो पर्सनालिटी में वो कौन सी बात है, ये मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस बताऊंगी। थैंक यू।